इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है। तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। कि बहुत किया गया प्रोपेगेंडा कि यहाँ पे ना हो, छोटी छोटी बातों को लेके जो है बहुत बड़े बड़े इश्यूज बनाए गए। जैसे स्टेडियम्स हमारे जो है उनकी तजदीद का काम जब शुरू किया गया तो बहुत सारी पड़ोसी मुल्क से ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और ये स्टेडियम जो हैं ये तो टाइम पे पूरे ही नहीं हो सकते, तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो वो सारी बातें एज ए क्रिकेटर, एज ए फ़ैन तो हमें बहुत बुरी लगती हैं। दिल टूटता है कि आप कि जब क्रिकेट दोबारा बिल्ड हो रही है तो उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एज ए क्रिकेटर आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? नहीं, असल में हर एक चीज़ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई, ठीक है ना। ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आईसीसी का अगर कुछ कहता ना तो पाकिस्तान को, पीसीबी को सुनना भी चाहिए था, पाकिस्तान वाले करते। ये दूसरे मुल्क का नहीं है कि जी श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे या कोई भी बयान दे, तो ये उनका काम नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है, ठीक है ना। तो आईसीसी ने हमारे से वो कर रखा है, तो आईसीसी आके हमारे से ज़रूर पूछ सकता है इस चीज़ का कि जी आपके ग्राउंड नहीं है। और अगर पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर एक टाइम पीरियड दिया है कि जी इसमें रेडी होंगे और जो हो गए हैं अल्लाह के फजल से, तो मेरे ख्याल में उनको सारों को ट्रस्ट था, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोगों को इस चीज़ की तकलीफ थी जो ज़रूर है, और वो मुझे एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए क्रिकेटर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस चीज़ का, और मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। बिल्कुल। और छोटी छोटी बातों पे ना, जैसे जब इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया तो बहुत से हमारे फैंस थे जिनको वीज़ाज नहीं दिए गए, बल्कि हमने देखा था अहमदाबाद वाला मैच, वहाँ पे शायद 1-2 पाकिस्तानी थे, बाकी सारा जो 1,25,000 की कैपेसिटी है वो सारी इंडिया के लोगों से भरी हुई थी। सपोर्ट भी तो ज़रूरी होती है ना। अगर आप हमारे जो लोग हैं उनको वीज़ा नहीं दे रहे, हमारे सहाफ़ियों को वीज़ा नहीं दे रहे, फिर इस पर भी बातें की गई कि हमें वीज़ा नहीं दिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं वो बात नहीं है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप लोग नहीं दे रहे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, हमारे दिल हमेशा से ही खुले थे, बड़े थे, और हम लोगों ने तो वीज़ाज दिए हैं, इंडिया के सहाफ़ियों को वीज़ाज दिए गए हैं, लेकिन हमें नहीं दिए गए थे जब वहाँ पर टूर्नामेंट खेला गया था आईसीसी का। देखिए, ये पाकिस्तान में कभी भी इस तरह नहीं हुआ, ना आज हुआ है ना पहले कभी इस तरह हुआ था कि जी हमने वीज़े के लिए प्रॉब्लम की हो। हमारे बोर्ड ने भी, हमारी गवर्नमेंट ने भी हमेशा वेलकम किया है कि जी जिसको भी वीज़े की ज़रूरत हो, कभी किसी को इनकार नहीं हो सका कि जी हमने नहीं किया, और यहाँ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उनको होस्ट किया। इंडिया की ये वाली प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये पहले से ये वाली प्रॉब्लम है, आज की नहीं है। पिछले किसी इवेंट में हम 4-5 क्रिकेटर्स ने जाना था, हमें भी वीज़ा नहीं मिला था, हम भी नहीं जा सके थे। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये पहले की प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान के एंड से कभी भी ये वाली प्रॉब्लम नहीं रही। कभी भी पाकिस्तान से आपने नहीं सुना होगा कि जी हम सीरीज नहीं खेलना चाहते या हम किसी इवेंट पे नहीं खेलना चाहते, ये पाकिस्तान से आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ये हमेशा आवाज़ें कहीं और से आती हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को ये वाला इशू नहीं रहा, हमारे जिनसे पाकिस्तानियों के दिल इस चीज़ में बहुत बड़े हैं। हम लोग तो वेलकम करते हैं, बल्कि हमारे फैंस पाकिस्तानी लोग तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया शायद पाकिस्तान आएगी और हमें होस्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसा हो नहीं सका है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने देखा है दुनिया क्रिकेट की जितनी बड़ी टीम्स हैं वो सब यहाँ आके खेल रही हैं, और सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं खेल रही हैं, हर फॉर्मेट में हमने देखा है कि खेला जा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है, लेकिन उसको बार बार इशू बनाया जाता है। फिर भी उसको शायद ना आने की बजाय हम, क्योंकि मसला तो है नहीं सिक्योरिटी का, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी टीम्स आती हैं, उनको इतना अच्छा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम में ले जाया जाता है, वापस ले जाता है, कोई ऐसा मसला हुआ भी नहीं है, अल्लाह रहम करे हो भी ना। लेकिन लगता है कि ये सिर्फ एक रीज़न बना दी गई है सिक्योरिटी का, वो कि हमने नहीं आना तो कुछ कहना है तो बस ये कह देते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है। देखिए, पिछले 5-6 साल से आप देखें ना, सारी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आके खेल रही हैं। अभी इंग्लैंड आके खेल के गया, अभी साउथ अफ्रीका खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया खेल के गया, श्रीलंका खेल के गया, और अब भी 9 टीमों ने हाँ की है कि वो आके खेल रहे हैं सारे यहाँ। तो एक टीम को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो यानी कि 9 को नहीं है प्रॉब्लम, एक को है। तो ये डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊं कि जी जो अभी सारी चीज़ की बात हो रही थी, अगर आप कराची में और लाहौर की सड़कों पे जाके देखें ना, सो हालांकि मुझे इस चीज़ पे इतराज़ है कि जी लोगों की इंडियन प्लेयर्स की तस्वीरें लगा रखी हैं कि जी जगह जगह तस्वीरें होर्डिंग है, जसप्रीत बुमराह की लगी हुई है, बुमराह की लगी हुई है, रोहित शर्मा की लगी हुई है, विराट की लगी हुई है।
सो मुझे इस चीज़ पे इतराज़ है पर्सनली। अच्छा। कि वो इसलिए कि अगर आप नहीं आ रहे खेलने हमारे मुल्क में तो आपकी तस्वीरें क्यों लगा रखी हैं? हमने तो मोटिवेट करना है अपने लोगों को कि जी वो आके देख रहे हैं। तो अगर नहीं है तो आप खेल ही नहीं रहे हमारे मुल्क में आके, तो तस्वीर किस लिए? तो जिन लोगों ने आके खेलना है तो तस्वीरें भी उन्हीं की लगानी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी ये पाकिस्तानियों की बड़ी चीज़ है कि जी वो नहीं भी आ रहे कि जी हमने आपके मुल्क नहीं भी आके खेलना, फिर भी उनके पोस्टर्स रोड्स पे लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे हुए हैं। तो हमें कभी भी हमारी जो सी पीसीबी को भी किसी को भी कभी भी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें नहीं हुई। हालांकि मुझे है प्रॉब्लम इस टाइम, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ कि जी है मुझे प्रॉब्लम। लेकिन है ना, ओवरऑल हमारे लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि जी लोग उनको भी देखना चाहते हैं कि वो यहाँ आके खेलने के, जी विराट आके खेले, रोहित शर्मा खेले, बुमराह बॉलिंग करे, अच्छी परफॉर्मेंस दे। और जिस टाइम पहले भी सीरीजें होती थी तो हमारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को अब है ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकल के देखना चाहिए। अच्छा इंजी भाई, नेशनल स्टेडियम कराची जो जिसकी ओपनिंग अभी कुछ दिन पहले की गई, वहाँ पे लोगों ने विराट कोहली के नारे लगाए हैं और रेट कर रहे थे वो कि विराट कोहली को हम चाहते हैं। बाबर से ऊपर रेट कर रहे थे लोग, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग क्रिकेट फ़ैन हैं, तो इंडिविजुअल प्लेयर्स के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं लोग। तो वो तो चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं कि इंडियन टीम यहाँ पे आए, प्लेयर्स यहाँ पे आएँ और हम उनको यहाँ पे खेलता हुआ विटनेस करें। एक और आपने तस्वीरों का जिक्र किया कि लगी हुई हैं प्लेयर्स की हमारे सारे शहरों में। एक और चीज़ है जिसकी शिकायत की जा रही है पड़ोसी मुल्क से, वो ये है कि हमारा झंडा नहीं है, इंडिया का झंडा नहीं था नेशनल स्टेडियम कराची में, और अभी जब ओपनिंग सेरेमनी हुई वहाँ पे भी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक टीम नहीं आ रही है बट उनको इस चीज़ की शिकायत है कि हमारा झंडा वहाँ पे क्यों नहीं लहराया जा रहा स्टेडियम में? अच्छा, एक तो ज़रा थोड़ी सी ये समझने की चीज़ है, एक तो ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, कि ये पाकिस्तान ने नहीं करना कि जी किसका फ्लैग लगना किसका नहीं लगना। आईसीसी का ये रूल है कि जिस कंट्री में हो रहा होगा कि जी एक तो उस कंट्री का लगेगा, एक पीसीबी का फ्लैग लगेगा, उस कंट्री के बोर्ड का फ्लैग लगेगा, और जो दो टीमें खेलेंगी उनका फ्लैग लगेगा। ये मेरे ख्याल में पीसीबी की स्टेटमेंट भी है, ठीक है ना, उनका लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप किस लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ खेलना ही पसंद नहीं कर रहे, आना ही पसंद नहीं कर रहे, तो आप फ्लैग की बात किस चक्कर में कर रहे हैं? झंडे की क्या फिक्र हो रही है फिर? अगर आप झंडा ठीक है कि जी हमारा झंडा नहीं, आप आ ही नहीं रहे। आप आते तो आप सर आंखों पे आपका जरूर आई। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि फिर भी ये आईसीसी का डिसीजन था, ये पाकिस्तान का डिसीजन नहीं है। ये इस चीज को थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बात चीजें ना ओपन हार्टेडली लेनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो नहीं है, इसमें आईसीसी का है और हमने अपने ग्राउंड आईसीसी को दे रखे हैं। अगर जो कल जो पिचेस बनती है, स्पिनिंग पिचेस बनेंगी, कल कोई पाकिस्तान को ना कहे कि जी पिचेस ऐसी थी या ऐसी थी, ये आईसीसी ने करना है, ये आईसीसी का है। तो इसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है जी। ये हम इंजी भाई अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। मैं चाहूंगी सकलैन मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सकलैन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सकलैन भाई कैसा लग रहा है 29 साल के बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है? तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और इतना जोश खरोश पाया जा रहा है लोगों में कि वो मैचेस जो पाकिस्तान जिसमें नहीं भी खेल रहा, दूसरी टीम्स के मैचेस हैं, उसके भी टिकट जो है वो सोल्ड आउट हैं और लोग कॉल कर करके टिकट्स मांग रहे हैं। हालांकि मेरे पास खुद भी नहीं है। तो कैसा लग रहा है ये सारा जोश खरोश और आफ्टर 29 years we're going to host ICC, कैसा लग रहा है? डेफिनेटली, जैसे इंजी भाई ने कहा, आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पीसीबी, आईसीसी, जो कि उन्होंने प्लान्स के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके गए हैं। और सारी जो मेहनत थी पीसीबी की और पूरी कौम की, पूरी गवर्नमेंट की, आई थिंक उसका आज जो है वो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। तो हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। और पूरी कौम सुपर एक्साइटेड है इतना बड़ा मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए। और उसकी जो उसके आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे क्रिकेट की बात हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, हर टीमों को डिस्कस किया जा रहा है। और जो नई पौध है हमारी, वो सारी जो टीमों को खेलता देखेंगे, अपने हीरोज़ को खेलता देखेंगे और मेगा इवेंट्स को यहाँ होता हुआ देखेंगे, तो डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टमेंट भी आने वाली नस्लों के लिए
उनके भी एक ड्रीम्स उनको सामने नजर आएंगे, उनके एम्बिशंस बनेंगे, विजन बनेंगे कि भाई हमने भी मेगा इवेंट्स खेलने। तो आई थिंक वी ऑल आर एज ए नेशन सुपर एक्साइटेड। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अल्लाह 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 करे ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो और क्रिकेट जीते, पाकिस्तान जीते और जो है हमारी जो क्रिकेट है वो और आगे तरक्की करे।